Don Boy. कहानी शुरू होती है क्लिस्टर के साम्राज्य में। फॉर्म बॉय जैक एक प्राचीन राजा एरी की कथा से मोहित होता है, जिसने एक जादुई मुकुट के साथ इन्हें नियंत्रित करने वाले आकाश में एक बड़े दानव हमलावर की सेना को हराता है। इसके साथ ही राजकुमारी इसाबेल जैक के कारनामों से मोहित हो जाती है। फिर 10 साल बाद जैक अपने चाचा के लिए शहर में एक घोड़ा बेचने के लिए आता है। यहाँ जैक गुंडों के एक भीड़ में नाटक देख रहा होता है। तभी गुंडों की भीड़ ने राजकुमारी इसाबेल को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर जैक इन गुंडों से इसाबेल के सम्मान की रक्षा करता है और तुरंत यहाँ महल के सैनिक आ जाते हैं। इन्हें देखकर सभी लोग घुटने पर बैठ जाते हैं सिवाय जैक के। कुछ समय बाद जैक भी इसके सामने घुटने टेक देता है। इसी बीच रोड्रिक को पता चलता है कि एक भिखारी पादरी ने इससे जादुई बीज की फलियां लूट ली है। इसे रोड्रिक बहुत हरकत में आ जाता है और सारे सैनिकों को इसे पकड़ने के लिए आदेश देता है। पादरी इन सभी से बचने की कोशिश करने लगता है। तभी जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए इसके सामने से गुजर रहा होता है और पादरी इसे देखकर जैक को अपने पास बुलाता है और घोड़ा देने के बदले जैक को जादुई बीज की थैली दे देता है। पादरी जैक के घोड़े के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी महल के सैनिक इसे पकड़ लेते हैं। इधर जैक अपने घर पहुंचता है। इसके चाचा जैक पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि घर में खाने को राशन नहीं होता है और जैक घोड़ा बेचकर राशन लाने की बजाय सिर्फ जादुई बीज लाता है। जैक के चाचा को इस जादुई बीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए इसे देखते ही फेंक देते हैं। फिर जैक गिरे हुए बीज को उठाता है पर एक बीज नीचे गिर जाता है। इधर महल में राजकुमारी इसाबेल अपने राजा पिता ब्राहम्बेल के साथ झगड़ा करती है क्योंकि यह रोड्रिक से शादी नहीं करना चाहती है। फिर अपने पिता के आखिरी फैसला सुनाने के बाद इसाबेल महल से बाहर निकल जाती है। बहुत बारिश होने की वजह से इसाबेल जैक से मदद मांगती है और इसके घर में रुक जाती है। जैक राजकुमारी इसाबेल को पहचान जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सेम से एक जड़ निकलता है और देखते ही देखते एक बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है जो घर और इसाबेल को आसमान में ले जाता है। जैक इसाबेल को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर जैक नीचे गिर जाता है। सुबह होते ही इसाबेल के पिता इसे ढूंढने आते हैं। जैक के चाचा को पकड़ लिया जाता है। तभी यहाँ जैक आता है और पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा फैसला लेता है कि जैक और रोड्रिक के साथ बाकी और सैनिक राजकुमारी इसाबेल को बचाने के लिए जाएंगे, जिसे ऑर्डर देने वाले एलमोंड और इसके दूसरे इन कमांड क्रेवे करते हैं। इसाबेल को ढूंढने के लिए सभी लोग इस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग चढ़ते हैं, रात के दौरान रोड्रिक और विकी ने सुरक्षा रस्सी को काटकर पेड़ से 5 शूरवीर सैनिकों को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि इन सभी पर अपनी हुकूमत चला सके। ऊपर चढ़ने के बाद इसाबेल को ढूंढने के लिए 2 समूहों में बढ़ जाते हैं, एक जैक एलमोंड और क्रेवे के साथ और दूसरा रोड्रिक विकी और नाइट के साथ। कुछ समय बाद रोड्रिक जैक को पकड़कर इसको जान से मारने की धमकी देता है। तभी जैक डरकर इसे जादुई बीज दे देता है पर जैक एक बीज अपने पास छुपा कर रख लेता है। जैक का समूह एक विशाल द्वार में फंस जाते हैं जो एलमोंड और क्रेवे को बंदी बना लिया जाता है। इधर रोड्रिक एक सैनिक को कगार के करीब ले जाता है और इसे ऊपर से मारने के लिए धकेल देता है। तभी 2 दानव यहाँ आते हैं। फिर इन दोनों को पकड़ लेता है। इधर 2 सिरों वाला विशाल राक्षस विकी को खा जाता है। इसाबेल और एलमोंड को कैद कर लेता है। तभी रोड्रिक जादुई ताज को पहने हुए यहाँ आता है। जादुई ताज को देखकर सभी राक्षस डर जाते हैं और रोड्रिक के सामने घुटने टेक देते हैं क्योंकि रोड्रिक अब इन सभी का मालिक है। रोड्रिक सभी राक्षस को बताता है कि कल सुबह हम लोग नीचे राजा के महल पर हमला करेंगे। रोड्रिक के कहने पर सारे राक्षस तैयार हो जाते हैं और रोड्रिक इसाबेल और एलमोंड को खाने की अनुमति दे देता है। इधर राक्षस रसोई में एलमोंड को एक खाने वाले कंबल में लपेट देता है और इसे पकाने के लिए तैयार करता है। साथ में 2 सुअर भी होते हैं। तभी जैक यहाँ आता है और इसाबेल से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर इन दोनों को बचाने की कोशिश करने लगता है। राक्षस एलमोंड को पकाना शुरू कर देता है। तभी जैक इसे एक चाकू देता है। फिर कुछ समय बाद जब राक्षस एलमोंड को मारने ही वाला होता है तो जैक ऊपर से रसोई के चाकू से राक्षस को मार डालता है। फिर तीनों यहाँ से पेड़ की तरफ भागते हैं और रास्ते में एक विशाल राक्षस सोते हुए मिलता है। जैक कुछ सोचता है और मधुमक्खी के छत्ते को राक्षस के मुंह में छोड़ देता है। मधुमक्खी के काटने पर राक्षस उड़ जाता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। राक्षस के नीचे गिरते ही महल के राजा घबरा
घबरा जाता है और फैसला लेता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए, नहीं तो सारे राक्षस इस धरती को बर्बाद कर देंगे और मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगा। फिर राजा और राजा के सैनिकों इस पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। इधर जैक और इसाबेल पेड़ के सहारे नीचे आते हैं। जैक राजकुमारी इसाबेल से अपने प्यार का इजहार करता है। इधर एलमंड रोड्रिक का सामना करने के लिए रुक जाता है और रोड्रिक को मारने चला जाता है। कुछ समय बाद इन दोनों में दमदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दानव पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एलमंड पहाड़ से नीचे जैसे ही गिरने वाला होता है तभी एलमंड रोड्रिक को चाकू मार देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। तभी दानव पहाड़ को तोड़कर मरे हुए रोड्रिक से ताज को छीन लेता है और 2 सिरों वाला दानव फिर से इन सभी का मुखिया बन जाता है। एलमंड इन सब से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर राजा इस विशाल पेड़ को काट चुका होता है। तभी पेड़ कटते ही जैक और इसाबेल के साथ सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। इधर दानव पेड़ के कट जाने से अब इसके पास नीचे आने का कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए फिर से जादुई बीज का इस्तेमाल करता है और ऐसे कई सारे पेड़ फिर से उग जाते हैं। सभी दानव इस पेड़ पर चढ़कर पेड़ को झुकाते हुए धरती के तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। 2 सिरों वाला राक्षस भी अपने दल के साथ धरती पर तेजी से उतरना शुरू कर देता है। इधर राजा अपनी इसाबेल बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और जैक को धन्यवाद देकर राजा और इसाबेल के साथ सारे सैनिक अपने महल के तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जैक अपने घोड़े के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। तभी ऊपर से सभी दानों को आते हुए देखकर घबरा जाता है और जैक इसे देखते ही अपने घोड़े के साथ चेतावनी देने के लिए तेजी से राजा की तरफ बढ़ता है। फिर सभी दानव धरती पर उतरकर जैक, इसाबेल और राजा को पीछा करना शुरू कर देते हैं। दानवों को महल के तरफ आते हुए देखकर एलमंड खाई को तेल से भर देता है और महल के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि इन दानवों से बचा जा सके। इधर जैक के पीछा करते हुए सभी दानव महल के करीब पहुंच जाते हैं और दानव का मुखिया जैसे ही महल के अंदर आने की कोशिश करता है, आग से भरी नदी में गिर जाता है। इसे गिरते ही सभी दानव को लगता है यह अब मर चुका है, इसलिए अब इसका मुखिया कोई और बन जाता है और फिर से महल पर हमला करना शुरू कर देता है। पर दानव का मुखिया अभी मरा नहीं होता है और नीचे से सिंहासन कक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। इधर महल के राजा के साथ सभी सैनिक दानवों को महल के अंदर आने से रोकते हैं, पर दानव भी हार नहीं मानता और महल के अंदर आग से जली पेड़ को फेंकना शुरू कर देता है। फिर जैक और इसाबेल दोनों सिंहासन कक्ष की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ समय बाद दानव का मुखिया महल के अंदर से निकलता है। फिर जैक और इसाबेल को ढूंढने लगता है। अंत में इन दोनों को पकड़ लेता है। दानव जैक को जैसे ही खाने की कोशिश करता है तभी जैक छुपाई हुई एक अंतिम जादुई बीज को दानव के अंदर फेंक देता है। फिर दानव के अंदर से विशाल पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, जिससे दानव की मौत हो जाती है। इस दानव से जैक की जान बच जाती है। फिर जैक ताज को ले लेता है। इधर महल के अंदर सभी दानव घुस जाते हैं और सभी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में खूब लड़ाई होती है। दानव इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। तभी सभी सैनिक अपने तीर और गोलियों से दानवों पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे दानव मरने लगते हैं। फिर अंत में दानव जैसे ही महल के राजा पर हमला करने की कोशिश करता है तभी जैक ताज को पहने हुए यहाँ आ जाता है और सारे दानव इस ताज को देखते ही अपने सिर झुका लेता है और हार मान लेते हैं। फिर कुछ समय बाद इन सभी दानों को वापस भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद राजा इस कानून को समाप्त कर देता है कि राजकुमारी एक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, इसलिए जैक और इसाबेल की शादी हो जाती है और अपने बच्चों को इन सभी की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है जादू का मुकुट सेंट एडवर्ड के मुकुट में तैयार किया जाता है और लंदन के टावर में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि दानवों का क्षेत्र अभी भी आधुनिक समय में लंदन के ऊपर मौजूद है और कहानी खत्म हो जाती है।